कर देते हैं। ओके, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है नाम लिखो, अपना अपना नाम लिखो जल्दी से सब बच्चे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। गिरीश, ग्रीश, क्रांति, आशीष, रवि, हिमांशु, जितेंद्र, दीपक, मनोज, पंकज, रोहित, सुमित, अमन, अंकित। ओके, संदीप, और सभी बच्चों ने नाम लिख दिए। वेरी गुड बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम सीख रहे थे परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव हम कैसे करते हैं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, संक्रियाएं में हमने जोड़ और घटाव सीख लिया था, है ना। जैसे कि अगर आपको मैं कहूँ -2/3 में आपको जोड़ना है क्या, सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, 8 बटे यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या, 5। जल्दी से सॉल्व करके बताओ सब बच्चे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया। मैं देखती हूँ कितने बच्चों को आता है। -2/3 में 8/5 जोड़ना है, जल्दी से जोड़ के बताओ। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। हिमांशु ने किया है। हिमांशु पक्का ठीक है? यस मैम। ओके, बाकी बच्चे भी करो। सबसे पहले आप क्या करोगे? मैम एक गलती हो गई। क्या? मैम प्लस का आना था, ये प्लस का आना था। 5 को 3 से गुणा करोगे, 5 दिया 15, -2 की करोगे 5 से गुणा तो -10, फिर प्लस 8 किया 24, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करेंगे। बड़ा कौन है? 24, 24 के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। नहीं बेटा, अब सब बच्चे देख लो, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? मैम स्क्रीन रुकी हुई है। अच्छा, स्क्रीन रुकी हुई है, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। अच्छा, अब आ रहा है सब बच्चों को नजर? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ। चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ सब बच्चे जल्दी से। -8/6 -7/4। देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। ठीक है, ओके बेटा, ओके। -37/12 सबका यही आ रहा है। सब बच्चों का यही आ रहा है। चलो, सबसे पहले आप 6 और 4 को गुणा करोगे। 6 और 4 को गुणा करके कितना आएगा? अच्छा, सब बताओ, गुणा वाले मेथड से किया है सबने, कैसे किया है? कौन से वाले मेथड से मैम किया है? एलसीएम। एलसीएम वाले मेथड से। हम दोनों मेथड से ट्राई कर लेंगे, है ना, दो मेथड से ट्राई कर लेंगे। दोनों हम यहाँ पर 2 से भाग कर सकते हैं। 2 या 6, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
-10s/12 बिल्कुल ठीक आ रहा है। एलसीएम वाले मेथड से करना चाहो, एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो ज्यादा आसान रहता है ना। तो दोनों मेथड सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए। एलसीएम वाले से भी कराऊं तो ये आप लोगों ने कर लिया? बताओ सब बच्चे, मैम किसी को कर कोई लिया। डाउट है? किसी को पक्का क्लियर है सबको? यस, क्वेश्चन दूं एक करने के लिए? यस। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। पोल में उत्तर देना क्या मैम? नहीं नहीं बेटा, ये नोटबुक यहाँ चार्ट में इसके अगला पोल का दूंगी। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है ये क्वेश्चन। हिमांशु में क्या है? ठीक है, बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया अभी तक? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप अच्छा, ये पुराना वाला क्वेश्चन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से किया था, ये वाला है चलो हम एलसीएम वाले से कर लेते हैं, है ना। 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है बच्चों? 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है, जल्दी से बताओ। 18। 12 आ जाएगा, है ना। 12 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9। 9 को किससे, यहाँ पर एक मिनट, 9 और 6 का 12 कैसे आया मैम 18 है मैम। हाँ 18। 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना, तो 18 आ जाएगा। अब 9 को किससे गुणा करें कि 18 आए? 2 से, तो -1 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। -5 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 तिया 18, तो -5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? -1 दूनी 2, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर -15। अब आप इसे सॉल्व करोगे, -2 प्लस माइनस माइनस 15/18, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा, जोड़ दो, बड़ा कौन है? 15, उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। सबका यही आंसर था। हाँ बेटा, 51/54 आपका आया, उसको सॉल्व कर लो। जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से किया, 51/54 आएगा, उसको सॉल्व करो। दोनों 3 से भाग हो सकते हैं ना। 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 अठे 24, -17/18 आपका ऐसे सॉल्व करके भी आ जाएगा। रोहित, समझ में आया? रोहित ने किया है, और किसने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से? अमन और अंकित ने किया है। बताओ आप तीनों भी, उसको सॉल्व करके -17/18 आ जाएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर अब सब बच्चे जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। 13/2 में आपको 17/8 को जोड़ना है। दो बच्चों ने आंसर आंसर कर दिया है, 4 ने, चारों का अलग अलग आंसर आया है।
पिछली क्लास में ज्यादा बच्चे थे, आज की क्लास में कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी है। वेरी गुड, आज आज ज्यादा बच्चे सही कर रहे हो, शाबाश। बट 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। मैं लास्ट का 1 मिनट और दे रही हूँ सबको। क्या हुआ? रही 1 मिनट का टाइम बचता है, और क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी अभी भी क्लास ज्वाइन करी है, बस उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा बच्चे क्वेश्चंस करने के लिए। गलत बहुत बच्चे कर रहे हो बेटा, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं बताया कि आप अंश को अंश से जोड़ दो, हर को हर से जोड़ दो। वो वाला ऑप्शन भी काफी बच्चों ने सेलेक्ट किया है, ध्यान से किया करो बेटा। लास्ट के 30 सेकेंड और लास्ट के 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से करो। अब ध्यान से देखो, बताओ एलसीएम वाले मेथड से करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से? बताओ कौन से मेथड से करें? ए इज राइट आंसर। क्रांति, कौन से मेथड से करें इसको? चलो हम इसे पहले एलसीएम वाले मेथड से समझ लेते हैं। 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? जब आप एलसीएम निकालोगे इन दोनों का तो आएगा 8, है ना? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। अब 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आए? 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? 4 से। तो 13 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 8 एकम 8, तो 17 एकम 17। अब 13 चौक कितना हो गया? 52। 52 प्लस 17, आप इन दोनों को जोड़ो। इस क्वेश्चन में तो मुश्किल ही कुछ नहीं था। ये क्या कर रहे हो कुछ बच्चे कि आपने 17 और 13 को जोड़ दिया और 8 और 2 को जोड़ दिया। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं बताया, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं बताया ना, है ना? और आप लोग फिर भी इतने सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। अगर इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड, फिर से समझाना। फिर से समझाऊं क्वेश्चन? ठीक है, आप मुझे बताइए बेटा, 8 और 2 का एलसीएम कितना आता है? ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 8। बताओ दोनों का एलसीएम कितना आता है? 8 मैम। 8 आएगा दोनों का एलसीएम। वेरी गुड पंकज, हमने लिख दिया बेटा 8 यहाँ पर। अब मुझे बताओ 2 को किससे गुणा करे कि 8 आ जाए? 4 से। मैम 4 से। तो ये जो 2 के ऊपर 13 लिखा हुआ है ना, इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? 1 से। तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। अब बताओ 13 चौक, 13 की गुणा 4 में करेंगे तो 52, 17 की बीच में प्लस है तो प्लस, 17 एकम 17। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा ना 69/8। बताओ पंकज। यस मैम। ठीक है क्रांति, आया समझ में बेटा? यस। ठीक है, अगर आपको पहले मुझे बताओ ये वाला मेथड आ गया समझ में? ठीक है। यस मैम। अगर यही क्वेश्चन आपको करना होता किस वाले मेथड से? गुणा वाले मेथड से, तो भी समझ लो आप कैसे करते। आप 8 और 2 की करते आपस में गुणा। 8 गुणा 2 कितना? 16। अब ध्यान दो, एलसीएम वाला मेथड नहीं है ये गुणा वाला मेथड है, क्रॉस गुणा। तो आप जब आपने हर की गुणा करी तो आप इन दोनों की क्रॉस गुणा करोगे। इसको एलसीएम को और इसको मिक्स मत कर दो। 13 की गुणा 8 में करी तो 13 की गुणा 8 में करी तो 104। 104 आ जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद आपने 17 की गुणा 2 में करी तो 34 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 138 बटे 16। अब आप दोनों को किससे, अभी देखो आप देखो कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा यहाँ पे 16 आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही कर दो। नहीं, अभी देखो कुछ भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। अभी आप इसको 2 से भाग कर सकते हो। 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16। इसको सॉल्व करके 69 बटे 8 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? यस मैम। है ना? अब मिस्टेक तो नहीं करोगे? नो मैम। वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? आपको बोला है -11 बटे 2 और 7 बटे 3 का योग है। आपको इन दोनों को जोड़ना है। बहुत ध्यान से करेंगे सब बच्चे। चलो सब बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। -11 बटे 2 प्लस 7 बटे 3। वेरी गुड। किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है, बाकी सब तो ठीक कर रहे हो। और उस एक बच्चे ने भी बस प्लस माइनस में गड़बड़ करी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट सब ठीक कर रहे हो। चलो अब मैं लास्ट का 1 मिनट दे रही हूँ। लास्ट का 1 मिनट और फिर पोल ऑफ हो जाएगा। वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये तो। ध्यान से सोच समझ के करो। किसी का रॉन्ग हो भी जाएगा तो मुझे नोटबुक दिखाकर पूछ लेना। मैम 1 मिनट और। हाँ ठीक है आशा, कोई बात नहीं। जब हो जाए तो मुझे बताना। एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा तो मुझसे एक्स्ट्रा टाइम भी मांग लो। तीन, दो, एक। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और बच्चों बताओ। आशा हो गया आपका? आशा यस बताओ। मैम। हो गया ना? सबका बताओ। हो गया मैम। सबका हो गया। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो चलो। वैसे हाँ 4 मैम। सबने ही कर दिया है, कोई एक ही बच्चा रहा है पूरी क्लास में। वेरी गुड, सबने कर दिया है आंसर। तो देखा जाए तो ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बट कुछ एक बच्चों का रॉन्ग हुआ है। जिनका रॉन्ग हुआ है वो ध्यान से देखेंगे। आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करते हो तो 3 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। -11 की गुणा 3 में करा तो -33 प्लस 7 दूनी 14, है ना? अब आप इसे सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस दोनों को करोगे क्या? माइनस करेंगे। तो 33 में से 14 को हम माइनस करेंगे
13 में से 4 गए, 9 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 19 आएगा। लेकिन मुझे बताओ जल्दी से, वो 19 प्लस का होगा कि माइनस का? माइनस माइनस का मैम। का 19 होगा। माइनस का। इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? वैसे तो सबने ठीक किया था, बट जिनका रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आया? समझ में आया बच्चों की नहीं? ध्यान से सोच समझ कर आंसर करो। अगर किसी को नहीं आता है तो पूछो भी, ठीक है? चलो, अब अगला क्वेश्चन दूं? यस। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है 15/4 में से 3/8 को घटाइए। और इसको करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मैं दे रही हूँ। आपको 15/4 में से घटाना है किसको? 3/8 को। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, सोच समझ के आंसर करना। सोच समझ के नोटबुक पे सॉल्व करके आंसर करना। वेरी गुड, अब तक तो सब बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो। दो बच्चों ने रॉन्ग कर दिया है, बट कोई बात नहीं। सब बिल्कुल ध्यान से, जिनका देखो रॉन्ग होगा ना, वो मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना। वेरी गुड, सब बच्चे करो। लास्ट का 1.5 मिनट बचा है, बट आराम से एक्स्ट्रा टाइम ले लेना चाहे आराम से करो, बट बिल्कुल। मैम टाइम चाहिए हमें। क्या हुआ मनोज? टाइम चाहिए मैम। टाइम चाहिए? अभी तो है, 1 मिनट है पूरा। उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो मांग लेना। अगर किसी का रॉन्ग हो जाए तो मुझे नोटबुक दिखा देना और पूछ लेना जहां मिस्टेक हुई है। लास्ट के 30 सेकंड चल रहे हैं बच्चों। सब ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना। लास्ट के 15 सेकंड। 5, 4, 3, 2। अच्छा, और टाइम चाहिए आशा? यस मैम। चलो, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि अभी 5-6 बच्चे बचे हैं जिन्होंने नहीं किया, सिर्फ उनके लिए। इतने जिन्होंने कर लिया है वो इन दोनों को जोड़ो। जिन बच्चों ने कर लिया है वो इनको जोड़ो और चार्ट में लिखो। चार्ट मैंने ओपन कर दिया, इसका आंसर मत लिखना कोई, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो आंसर लिखो, जिन बच्चों ने कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है वो इसी क्वेश्चन को पोल में करो। ठीक है,
देव जोड़ के आंसर आ रहा है ये, जोड़ के ये कैसे आ सकता है? जोड़ के मैम। जोड़ के क्या आंसर आएगा वो लिखो। आशा, मनोज हो गया बेटा? यस मैम। आशा आपका? अच्छा, जोड़ के आंसर आ रहा है 33/8। चलो चलो पहले ये माइनस वाला क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। 8 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। ये रुको, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करा देती हूँ। 8 और 4 को गुणा किया तो 32 आ गया। 15 की गुणा 8 में करी तो 120 आ गया। माइनस का माइनस, 3 चौक 12। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे कितना आएगा? 108/32। आप इन दोनों को 2 से भाग कर सकते हो। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो आपका आंसर आएगा 54/16। बट वो भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। हम जानते हैं कि हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 अठे 16, तो 27/8। यही आंसर आया है सब बच्चों का, है ना? है ना? सबका यही आया है। तो इस वाले मेथड से सबने कर लिया। अब दूसरा एलसीएम वाले मेथड Yes, से ma'am. मैं आपको समझा देती हूँ। एलसीएम वाले मेथड से भी ट्राई करते हैं। 15/4 में से घटाना है 3/8 को। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? एलसीएम कितना आएगा? मैम 8। 8 आएगा, 8 आएगा। वेरी गुड। अब उसमें 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 दूनी 8 ना, तो 15 को 2 से गुणा करो। 8 एकम 8, तो 3 को 1 से गुणा करो। तो 15 दूनी 30, माइनस 3 एकम 3, इन दोनों को माइनस करा 27/8। तो कभी कभी एलसीएम वाले मेथड हमें बहुत छोटा पड़ जाता है, उसमें हमें कम स्टेप्स करने पड़ते हैं, है ना? तो सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक? एक और क्वेश्चन दे दूं? Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन Yes, करते हैं, ma'am. इसी तरह करना सब बच्चे, बिल्कुल ठीक ठीक। इस बार आपको 4/7 में से 3/4 को घटाना है। बिल्कुल ध्यान से करेंगे सर। महेंद्र बेटा क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है बिल्कुल। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 4/7 में से 12/3 को घटाना है। तो बिल्कुल ध्यान से करना, प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखते हुए। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और आपको माइनस ही करना है। तुक्के मार के तो बिल्कुल मत करना। ओके, बहुत गलत कर रहे हो सब बच्चे। टाइमर ले रही हूँ मैं आपको, लास्ट के बस 2 मिनट। 2 मिनट में मुझे लगता है हो जाएगा ये कैसे।
बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो। अच्छा, कौन कौन बच्चा नोटबुक और पेन के लेकर बैठा हुआ है? जल्दी से हैंड रेज करना, किस किस के पास अभी पेन और नोटबुक है? वेरी गुड, सबके पास है, चलो ये बहुत अच्छी बात है। क्रांति, नोटबुक पे कर रहे हो ना, जैसे पिछली क्लास में किए थे सारे क्वेश्चन नोटबुक पे? Yes. हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना मुझसे। चलो बच्चों, लास्ट का 1 मिनट रहता है, 7-8 बच्चे बचे हैं। चलो लास्ट के 30 सेकेंड जो रह गए हैं, जल्दी से आंसर करो। लास्ट के 15 सेकेंड्स, एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो आधी क्लास ठीक कर रही है, आधी क्लास गड़बड़ कर रही है कुछ ना कुछ। हाँ जी बच्चों, क्या क्या मिस्टेक हुई है सबने बताना है मुझे। अब सबसे पहले कौन से वाले मेथड से किया आपने ये? एलसीएम वाले मेथड से। ठीक है, तो आप 7 और 3 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा बच्चों? 21 आएगा। अब 7 तिया 21, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 सते 21, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो 4 तिया 12 माइनस 12 की मल्टीप्लीकेशन 7 में करो, 84। बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, Yes. सबका ऐसे ही आया? Yes, ma'am. चलो, अब प्लस माइनस माइनस, 84 में से 12 को घटाओ। जब हम घटाएंगे तो कितना आ गया? 72 आ गया। 72/21। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, उन्होंने देखा 72 आ गया है तो 72 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। नहीं बेटा, पूरा आंसर मैच किया करो ना, ये तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये दोनों किससे भाग हो सकते हैं? 3 से। तो हम इन दोनों को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 सते 21। लेकिन ये 72 प्लस का आएगा कि माइनस का? Minus. माइनस का। क्योंकि 84 बड़ा है, 84 बड़ा है, तो ये माइनस का आएगा, तो ये भी -24। -24/7, ऑप्शन सी सही होता। आप लोगों ने क्या क्या गड़बड़ कर दी देखो, बताओ मुझे, कोई बता सकता है कहाँ मिस्टेक हुई है? शाबाश, जल्दी से अपनी अपनी मिस्टेक्स बताओ, किसने कहा क्या मिस्टेक करी है? अच्छा ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया? अब मैं ना एक बहुत और शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है? तो वेरी गुड। इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते थे? 4/7 में से 12/3 को घटाना है। 12/3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 12/3 का मतलब क्या होता है? 12/3 का मतलब 4 होता है। 12 को 3 से भाग करके 4 आता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और बटा में 1। अब आप सॉल्व करो, 7 एकम 7, 4 एकम 4, -28। जब आप इसे सॉल्व करोगे, -24/27। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते ये दोबारा से रिपीट करना, हो। ये दोबारा से रिपीट करो। दोबारा से बताऊं? आप मुझे बताओ, 12/3 को, ये जो यहाँ पर आपको परिमेय संख्या दी गई है 12/3, परिमेय संख्या 12/3 का मतलब क्या हुआ? 4। 4 हुआ ना बेटा? बताओ। यस मैम। तो हम 12/3 की जगह क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते थे 4। अब देखो, ये हमने सॉल्व करना सीखा था,
4 को हम 4/1 लिख लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 1 की गुणा 7, 7 एकम 7 तो 4 की गुणा 1 में, 1 सत्ते 7 तो 4 की गुणा 7 में, माइनस 7 चौक 28। अब प्लस माइनस माइनस करोगे आप 24 आ जाएगा, बड़ा 28 है तो माइनस लगेगा, माइनस 24/7। ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन, है ना बच्चों। अच्छा रोहित नोटबुक दिखा रहे हो आप अपनी, चलो बताओ सबको यहाँ तक क्लियर है। Yes. क्रांति नोटबुक दिखा रहे हो, वेरी गुड क्रांति। क्रांति माइनस भी लगा दो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। चलो अब हम आगे गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। जोड़ और घटाव की आपको प्रैक्टिस हो गई है, बट आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन करें, तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद भी अपनी साइड से क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम परिमेय संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। गुणा करना तो बच्चे बहुत ही आसान है। गुणा में हम क्या करते हैं, अंश की गुणा अंश से करते हैं। इसको मतलब आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 6 गुणा 1/5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 का 6 और 5 का 5। गुणा करना बहुत ही आसान है, बात समझ में आई सबको। मैम 5 6 जा नहीं हुआ क्या मैम? क्या हुआ मैम पहले तो हम 5 6 जा करते थे गुणा, फिर उसमें एक जोड़ते थे। नहीं बेटा, ये गुणा हो रहा है ना, यहाँ गुणा हो रहा है ना। और 6 अंश में देखो, 6 का मतलब क्या है, 6/1, ठीक है। यहाँ पे आप इसको और कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 6 गुणा 1/5। तो 6 का मतलब 6/1। अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। गुणा ऐसे होती है, ठीक है, गुणा ऐसे होती है। अगर ये दिया होता 6 + 1/5 तो आप 6 के 5 में गुणा करके 1 जोड़ते, यहाँ पे गुणा दिया गया है, ठीक है बेटा। यस मैम। तो 6 की गुणा 1 में, 6 एकम 6, 5 एकम 5। बात समझ में आई। जल्दी से बचाओ, 3 गुणा 2/7 कितना होगा, जल्दी से सब बच्चे। 3 गुणा 2/7 6/7। 6/7, वेरी गुड वेरी गुड, 6/7 हो जाएगा। इसी को अगर मैं आपको बोल दूं 13 गुणा 2/15, इसका आंसर क्या होगा, 26/15। 26/15। समझ में आया सबको। अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में हमने करनी है। इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब जरा दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, पहले वाले में तो हमने कर दिया, दूसरे वाले में देखो आप। दूसरे वाले में बताओ, देखो ये अंश में है, ये 3 आपको थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ नजर आ रहा है ये, इसको 3/1 हम लिख सकते हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो 3 है, चलो मैं आपकी आसानी के लिए इसे 3/1 गुणा 2/8, या इसको मैं 3 को इस तरह से लिख, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 को। मुझे बताओ क्या कुछ कट रहा है यहाँ आपस में, चलो 3 दूनी 6/8, 6/8 आ गया बेटा। 12 कैसे, 12 कैसे। अब 6/8 को सॉल्व करके क्या लिखोगे, 6/8 को सॉल्व करके बच्चे क्या लिखा जाएगा, हाँ बेटा 3/8 अंकित, 2 तिया 6। अच्छा आप 2/8 को बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं ये बता देती हूँ, ये 3/4 आ जाएगा। एक मेथड ये है, सभी बच्चों को समझ में आया। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला अंकित ने। दूसरा मेथड, आसान वाला मेथड क्या है कि आप यहाँ पर देखो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1/4। अब 3 की गुणा 1/4 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 3/4। बिल्कुल ठीक बोला सब बच्चों ने, बात समझ में आई। अगर अंश का, देखो ध्यान रखना, अंश का कोई नंबर हर से भाग हो रहा है तो उन्हें काट दो आपस में, उन्हें डिवाइड कर दो, भाग कर दो, ठीक है। बस गुणा में आप ये ध्यान रखना, अंश का कोई नंबर हर से अगर भाग हो रहा है। चलो इस पहले वाले का आंसर बताओ,
-16 गुणा 4/8, तो आप इसको लिख सकते हो -16 गुणा 4/8। आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए लिख रही हूँ ऐसे, जबकि -16 बेटा अंश में ही है, जैसे 4/8 लिखा गया ना वैसे ही। चलो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। -16 गुणा 4/8, देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। कुछ अगर कट रहा है तो पहले ही काट दो। मैम इसका आंसर 8 आएगा। 8 आ रहा है यस बेटा, मैम। माइनस कहाँ गया आशा? यस मैम। -8, वेरी गुड, काफी स्मार्ट हो आप लोग तो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपके पास क्या बचा? -16 की गुणा 8 में करोगे तो -16, 2 एकम 2, आप इन दोनों को भाग करोगे तो -8 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है, बताओ जल्दी से। यस मैम। चलो अब बी पार्ट करें, बताओ Yes, जल्दी ma'am. से। अंश का कोई भी नंबर अगर हर से कट रहा है, देखो ये कभी भी मत करना कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्या ये ठीक है? नो मैम। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों कहाँ है? अंश में है, आप कभी भी इन्हें नहीं काट सकते। हाँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये जरूर कर सकते हो, क्योंकि एक अंश में है एक हर में। कभी भी अंश और अंश की को भाग मत कर देना, हर को हर से भाग मत कर देना। देखते हैं कौन पहले करता है। हाँ, -7 कैसे बेटा संदीप? 24/3। हाँ आशीष, उसे सॉल्व कर दो 24/3 को, शाबाश। रोहित, मैम अंकित। हाँ आशा, क्या हुआ? मैम -8 आएगा ना? अच्छा मुझे आप बताओ, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस होगा मैम। प्लस हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या सॉल्व, आपने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप 9 और 6, 9 और 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आपके पास ये आंसर आ गया। लेकिन आपको पता है आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, 3 चौके 12, तो -4 गुणा -2, -4 गुणा -2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। सबने ऐसे ही किया? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, काफी अच्छे से आप लोग कर रहे हो। चलो अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पे चेंज करके देती हूँ, इस क्वेश्चन को मैम देखते हैं। नहीं। हाँ, इसके बाद पोल में भी करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, -16 गुणा 24/18, ये देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। शाबाश, करो ट्राई, -16 की गुणा 24/18 से। पहले 24 और 18 देख लो, किसी नंबर से अगर कट रहे हैं तो उन्हें काट दो। मैम हाँ हिमांशु, आपने मुझे क्वेश्चन दिया स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अब बाकी बच्चे बताओ, आ रहा है? यस मैम। आ रहा है हिमांशु, मुझे भी यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं दोबारा, आपको नहीं आ रहा है, मैं दोबारा स्क्रीन प्रेजेंट कर। अच्छा हो सकता है आपने, बेटा मैंने यहीं पे थोड़े से डिजिट चेंज किए, आप देखोगे ना, एक मिनट, यहाँ पे मैंने पुराने वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा बदला है। -16 गुणा 24/18 अभी आ रहा है हिमांशु? यस मैम। अच्छा, -192/9। अच्छा, मैम
बाकी किसी का हुआ? मैम हाँ आशा, मैम इसका आंसर है -128/6 आएगा ना? अभी ट्राई देखते हैं, बाकी सबको करने देते हैं। आप भी अपना आंसर लिख दो इतने आशा। ओके -192/9 -128/8। चलो अब आप लोग मुझे बताओ 24 और 18 ये दोनों है ना यहाँ पे, 24 और 18 इन दोनों को किससे भाग किया जा सकता है? पहले आप लोगों ने 2 से भाग किया है, 2 से मैम। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब आपके पास क्या बन गया? -16 गुणा 12/9। क्या 12/9 और ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता? दोनों 3 के पहाड़े में भी तो आते हैं। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब आपके पास क्या बचा? -16 गुणा 4/3 ये बचा। इसको सॉल्व करो। -16 की गुणा 4 में करी तो -16 की गुणा 4 में करी तो -64/3। ये आंसर नहीं आएगा बच्चों? चलो अब मैं बाकी बच्चों के आंसर्स देखती हूँ, ठीक है। अब जिन्होंने, मैं ऊपर वाले आंसर्स देखती हूँ यहाँ पे, जिन बच्चों ने लिखा है -192/9 उनका भी रॉन्ग नहीं है। आप अगर देखो 1 + 9 + 2 तो 9 10 11 12, 192 3 से भाग हो जाएगा, 3 6 18 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 तिया 9। आ गया बेटा -64/3 ऐसे भी। बताओ, है ना? तो ध्यान से करो। अब आपका क्या आया है? आशा, आशा आपका आंसर क्या है? -128/6। आप इसको भी 2 से भाग करो। -2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। आशा आपका भी -64/3 ही आएगा, है ना? यस मैम। बस उसको आगे और सॉल्व करके देखना है। अब आ गई बात समझ में सब बच्चों को? यस मैम। ओके ओके। चलो अब मैं पोल का एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर उसके बाद में और क्वेश्चन कराऊंगी। पोल का ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चे कर रहे हैं। ठीक, चलो जी। आपको -5 को गुणा करना है 12/20 से। -5 गुणा 12/20। वेरी गुड, यहाँ तो सब बच्चे ठीक कर रहे हैं। क्या बात है, पोल रिजल्ट क्या हुआ आशा? हो गया मैम मेरा। क्या? वेरी गुड, हो गया मैम मेरा भी। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। कर रहे हो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक। सभी बच्चे आंसर जरूर करो। कर दिया मैम। कर दिया? ओके। लास्ट का 1 मिनट और बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। सिर्फ 5 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बाकी सबका ठीक हुआ है। बट वो 5 बच्चे भी अब ध्यान से देखेंगे कि उनका क्यों रॉन्ग हुआ है ना? चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, अब ध्यान। रोहित गलत हो गया? चलो मुझे बताना किसका क्यों रॉन्ग हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखो 5 एकम 5 -1 आ जाएगा, 5 चौक 20। हम 5 को भाग कर सकते हैं। अब बताओ -1 की गुणा 12 में करेंगे तो -12/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है बच्चे, ये 12/4 है। -12/4 होता फिर ठीक होता, तो ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है। अब आप इसे और ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। 2 4 किया 12 तो -3 आ जाएगा। -3 सही आंसर है। सभी बच्चों का यही आ रहा है। अगर आपने ऐसे ना करके ऐसे किया है कि -5 गुणा 12/20
आपने 12 और 20 को 4 से भाग कर दिया, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो भी आपके पास क्या आंसर आएगा, -15/5। आप उसे सॉल्व करोगे तो माइनस हो सकता है आधे बच्चों ने ऐसे किया हो, आधे बच्चों ने ऐसे किया हो। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस मैम। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो? यस मैम। यस, -3 है। यस मैम। बच्चों का रॉन्ग हुआ है, तो बच्चे ध्यान से सोच समझ कर आंसर करेक्ट किया करो, है ना। चलो अब यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। 12 की गुणा करनी है। अच्छा ऐसा करो, सारे बच्चे तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जिसके तीनों क्वेश्चन हो जाए हैंड रेज कर देना, फिर मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी या किसी का भी माइक ऑन करा के पूछूंगी, ताकि आप एक दूसरे के आंसर्स ना देखो। और 2 मिनट का टाइम, 2 नहीं 3 मिनट कर लेते हैं, 3 मिनट का टाइम मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने। 3 मिनट के अंदर अंदर, मैं वैसे ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, सभी बच्चों के हैंड रेज हो जाने चाहिए। तीनों क्वेश्चन, ए बी एंड ये वाला है सी। अच्छा जितेंद्र का हो गया बेटा, ऐसे मजाक मजाक में नहीं करना, मैं माइक ऑन करा के पूछूंगी। तीनों क्वेश्चंस होने चाहिए। बटा में आएगा तो उसे बटा में रहने देना, ठीक है। चलो अंकित, अमन और दीपक का हो गया है, वेरी गुड। हिमांशु का भी हो गया। तीनों क्वेश्चन होने चाहिए सबके। रोहित ने कर लिए। मैम हो गए। हो गए, चलो आशा के भी हो गए। लास्ट का 1.5 मिनट। चलो अच्छा, आप वो हैंड रेज करो जिनका पहला क्वेश्चन सबका हो गया है। पहला क्वेश्चन जिन जिन बच्चों का हो गया वो हैंड रेज करो। 2 ही बच्चों ने किया अभी तक। चलो अब जल्दी से चैट में पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो सब बच्चे। रवि आप बताइए पहले का आंसर क्या आया, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया रवि? 4/5, 16/5। ओके, देखो जिसका जो आंसर आया है ना रॉन्ग राइट वो लिख दो। 3/5, वेरी गुड। देखो सबके अलग अलग आ रहे हैं, हमें पता नहीं है किसका सही। आशा कितना आया? मैम सेकंड का है -9/5। फर्स्ट का, फर्स्ट का। फर्स्ट का मैम हाँ फर्स्ट का। 16/5 मैम। अच्छा रवि, आपने अब तक आंसर नहीं किया मेरा, मैंने आपसे पूछा था वैसे। बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, कुछ बच्चों के रॉन्ग भी हुए बट वो भी देखना कहाँ गड़बड़ हुई है। सबसे पहले आप इसको 12 गुणा 4/15, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आप देख सकते हो 12 अंश में है, 15 हर में है, दोनों 3 से भाग हो सकते हैं, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब इसके आगे 4 गुणा 4/5, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता और कोई मतलब नंबर नहीं कर सकते आपस में, तो बस आप इसको क्या लिख दोगे, 4 चौक 16/5, तो 16/5 इसका सही आंसर आएगा। मनोज रोहित बेटा समझ में आ गया क्या मिस्टेक हुई है? यस मैम। ठीक है। सेकंड वाले में तो आप देखोगे अंश का कोई भी नंबर हर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 1 की गुणा -9 में कर दोगे और बटा में 5 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, -9/5, डायरेक्ट ही आप लिख दोगे। चलो अब सी का आंसर बताओ। थर्ड का -4/3। अच्छा मैम -4/3। अच्छा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? नो मैम।
नो, वेरी गुड। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों अंश में है, इन दोनों को आपस में भाग नहीं कर सकते। आप 2 एकम 2, 2 तिया 6 ऐसे कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या जाएगा? -2 गुणा 2 बटे 3। तो -2 गुणा 2 हो गया 4, 4 बटे -4 बटे 3। यस बेटा, -8 बटे 6 जिनका आया उनका भी ठीक है, उसको सॉल्व कर दो। -8 बटे 6 को सॉल्व करोगे -4 बटे 3 आ जाएगा ना। बताओ सब बच्चे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा आशा, नोटबुक दिखा रहे हो आप अपनी? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? सबको अच्छे समझ में आ गया? ठीक नो है, मैम। यस मैम। चलो क्या बोल रहे हो बेटा? समझ को नहीं आया जी। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया ये बोल रहे हो? यस। वेरी गुड क्रांति, वेरी गुड। अच्छा महेंद्र, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? फिर मैं वो समझाऊंगी। बताओ ये बेटा। 1/5 वाला जी, गुणा में -9। ये 2 -9 वाला बी। जी। अच्छा बेटा, इसमें देखो, इसका मतलब क्या है? 1/5 की गुणा किसमें करनी है? -9 में। तो जब हम गुणा करते हैं ना, यहाँ पे गुणा दी गई है, गुणा बहुत आसान होती है। आप अंश में अंश की गुणा करो, हर में हर की गुणा करो। तो हर में तो यहाँ बस 5 है, 1 की गुणा -9 में करोगे बेटा कितना आएगा महेंद्र? 9 है जी। -9 आएगा ना। यस मैम। हाँ, -9 बटे 5। ठीक है देव, ठीक है बेटा। क्लास ऑलमोस्ट एंड ही हो गई है वैसे। ठीक है, ठीक है समझ जी। में आया? आ गया जी दूसरा समझ। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये बताओ महेंद्र, ये यस वाला मैम, आ गया समझ। ये आ गया था समझ? वेरी गुड। चलो क्लास के लिए आज हम इतना ही रखते हैं, फिर हम अगली क्लास में इनकी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों?